हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक छोटी सी सीरीज शुरू की है, यानी 3 वीडियोस की सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आप लोग को बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। सही है। आप लोगों के बहुत सारे डिमांड आए थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो 12th बायोलॉजी के, जितना हम करके अच्छे से अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लो बच्चों, आप लोग के लिए वो वीडियो भी पूरी कर रहे हैं, वो डिमांड भी आपकी पूरी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। पहले ही मैंने बच्चों इसके पहले एक वीडियो दिया था ऑलमोस्ट 15 मिनट का, जहां पे हम लोग ने लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 5 डिस्कस किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस का। सही बात है। ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रॉम लेसन नंबर 6 टू लेसन नंबर 10th। सही बात है। लेसन नंबर 6 से लेके लेसन नंबर 10 की बातें हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलेगा। ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उस क्वेश्चंस के फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, उस क्वेश्चंस के पूछने का तरीका आपके एग्जाम में चेंज हो सकता है, पर वो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन वही आएगा और उसका आंसर भी सेम ही रहेगा। तो आप उसको प्रिपेयर करो। ठीक है। उन जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उनको प्रिपेयर करो। अगर आपको इन लेसन से और क्वेश्चंस चाहिए, कि अगर आप बोल रहे हो नहीं सर मेरा पेट नहीं भर रहा, मुझे और क्वेश्चंस चाहिए इस रिलेटेड, इस क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वाले, सो प्लीज बच्चों कमेंट करना। मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा पूरे क्वेश्चंस की और उसके बाद वो पीडीएफ को मैं एक वीडियो के अंदर या फिर हमारा जो ऐप है या फिर हमारा जो टेलीग्राम है उन दोनों के ऊपर हम लोग अपलोड कर देंगे उस पीडीएफ को। सही बात है। ठीक है। प्लीज बच्चों अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर से करके बताना। सही बात है। वीडियो को लाइक कर देना, आपको पता ही है वीडियो बढ़िया होने वाली, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये इस वीडियो के अंदर, छोटे से वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन कौन से लेसन के? फ्रॉम लेसन नंबर 6 टू लेसन नंबर 7 ऑफ योर 12th बायोलॉजी, मतलब 12वीं के बायोलॉजी की हम लोग बातें करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है। चलेगा, शुरू करें। ओके, चलो बात करते हैं और बात शुरू करते हैं बच्चों लेसन नंबर 6 से। 6th लेसन का नाम है बच्चों प्लांट वाटर रिलेशन। सही बात है। 6th लेसन का नाम है हमारे प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है। और इस लेसन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने यहां पर लिखे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ किसका? रूट हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब उस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूट हेयर। ठीक है। रूट हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कतई इंपॉर्टेंट है। तो रूट हेयर का डायग्राम, रूट हेयर के थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन कि कैसे आपका रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हो तो। ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए हुए इस लेसन से, क्योंकि ये लेसन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो है पर इतना ज्यादा मार्क्स कैरी नहीं करता। दैट्स व्हाई मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है ये। सही है। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ रूट हेयर, ये आपको पढ़ना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ रूट्स कैन एक्ट एज अ वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। आपको पता ही है कि रूट से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, जिससे जो आपका प्लांट है वो पानी लेता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो हाउ, कैसे जो आपका रूट है वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है। ये क्वेश्चन भी आपको ऑलमोस्ट 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको पॉइंट्स बताने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं। सही बात है। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों इस लेसन से? दैट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर विथ द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम। देखो यहां पे भी सेम क्वेश्चन ही है मेरे हिसाब से। रूट हेयर, अच्छा मैंने रूट हेयर 2 बार दे दिया, तो देखो सेम ही क्वेश्चन है बट इसको प्रेजेंट करने का 2 अलग अलग तरीके हैं। ड्रॉ एंड नीट लेबल डायग्राम ऑफ रूट हेयर, इसमें सिर्फ डायग्राम बनाना है 2 मार्क्स के लिए। यहां पे आपको एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो सेम ही क्वेश्चन है, मैंने गलती से 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, पर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। यहाँ पे बच्चों एक्सप्लेनेशन पूछा गया, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पार्ट। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। और मैंने पहले भी आपको बताया अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस बना दूंगा। ये हो गया, आगे चलें। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेसन नंबर 7 की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट योर प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, बट इसके मार्क्स ज्यादा कैरी नहीं करते, ये मार्क्स ज्यादा वेटेज कैरी नहीं करता। दैट्स व्हाई बहुत सारे बच्चे इसको स्किप भी कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरे को जितना आता है, अच्छा आता तो बहुत है पर मेरे को जितना पता है बच्चों उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। चलो पहला क्वेश्चन,
राइट द नेम ऑफ, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 4 नहीं 3 मार्क्स का है। अब आप बोलोगे सर 3 मार्क्स का कैसे, देखो इसके अंदर 3 छोटे छोटे सब क्वेश्चन है। पहला सब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फर्स्ट हार्मोन इज डिस्कवर इन प्लांट, सबसे पहले प्लांट में कौन सा हार्मोन डिस्कवर किया था ये आपको बताना है, सिर्फ नाम लिखना है, 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर दूसरा क्या है बच्चों, बायोलॉजिकल नेम ऑफ फंगस फ्रॉम विद द जिब्बरलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, तो ये भी आपको बताना है। जापान के एक साइंटिस्ट है, कहानी मैंने आपको सुनाई हुई है लेक्चर्स के अंदर, पहले ही मैंने आपको बताया कि सब कुछ मैंने पढ़ा के कंप्लीट किया है 2 बार। एक हमारा मेन चैनल जो है JR कॉलेज, सॉरी JR ट्यूटोरियल्स, और एक हमारा जो ये वाला चैनल है JR कॉलेज, इन दोनों के ऊपर बच्चों मैंने आप लोग को पूरा का पूरा 12th बायोलॉजी कंप्लीट करवाया है पढ़ाकर। सही बात है, तो पढ़ाने में तो हमने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, ठीक है, हमने पढ़ाने में हम पीछे नहीं हुए, तो आप पढ़ने में क्यों पीछे हो रहे हो, हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, और कौन कौन से क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको बताई हुई है। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, नेम गिव टू द फर्स्ट साइटोकाइनिन बाय स्कॉग एंड मिलर, सो कौन सा सबसे पहला साइटोकाइनिन था जो स्कूग और मिलर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, उसका नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है हर साल एक फुल फॉर्म पूछा जाता है, हर साल, शायद 2024 में ये वाला आया था फुल फॉर्म, तो हर साल फुल फॉर्म पूछा जाता है बच्चों, इसलिए बोल रहे हो 4 फुल फॉर्म याद करके रखो, याद ही करके रखो, ठीक है। सबसे पहला क्या है, IAA, सही है, दूसरा है आपका IBANAA, और आपका 24D, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से बच्चों, इसको याद करके रखो, क्लियर है, सही बात है, इजी है ना ये, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, इजी इजी नाम, कुछ नहीं दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है, यस यू कैन टेक, लिया, चलो लेट्स मूव अवर 8वां चैप्टर, 8वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, टोटल 10 मार्क्स कैरी करता है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि बहुत बड़ा भी है। सो चैप्टर का नाम क्या है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ब्रीदिंग का पार्ट है, तो सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, इसके ऊपर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन बनाना है। तो आपको पता ही है डिस्टिंग्विश कैसे, वो टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, टेबल बना के लिखते हैं ना, ठीक है, तो वो आपको पता ही है। दूसरा क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन हियरिंग ब्रीनोअर रिफ्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सही है, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। उसके बाद लेसन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्यों जम जाता है भाई, ब्लड जब आप ब्लड ज्यादा लॉस होता है ना आपकी बॉडी से, तो ब्लड यहाँ पे जमने लगता है, जमना मतलब इन द सेंस कि आपका ब्लड फ्लो, मतलब जो आप मान लो यहाँ पे कट लग गया, कट लगने के बाद आपका ब्लड बह रहा है, तो कुछ टाइम बाद वो ब्लड बहना बंद हो जाता है, समझ रहे हो, कोआगुलेशन हो जाता है, तो वो कैसे होता है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। फिर आपका 4th क्या है, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एल्वियोलाई और कैपिलरी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है। अब आप बताओ, एल्वियोलाई मतलब आपके लंग्स के अंदर, कैपिलरीज मतलब आपका ब्लड, तो ये कौन से टाइप का रेस्पिरेशन हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो इन द सेंस आपको क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सटर्नल, रुको लिख देता हूं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपको एक्सप्लेन करना है। पर देखो क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता था, एक्सप्लेन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पर क्वेश्चन देखो कितना घुमा के बोला गया है कि विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी, तो ऐसा ही मैं कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस को भी मैं यही कह रहा हूं कि क्वेश्चंस का थोड़ा फॉर्मेट चेंज होगा, बट आपसे चीजें वही पूछी जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता नॉर्मली कि एक्सप्लेन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आता मान लो, तो आप बोलते सर आपने तो पढ़ाया नहीं, आपने तो बताया नहीं क्वेश्चन, बच्चों सेम ही तो आंसर है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का भी वही आंसर होगा जिसका ये इसका जिसका आंसर होगा, समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट लो। आ जाओ अगले लेसन पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अगेन बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है ये, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे ब्रेन और हॉर्मोन्स वाला चैप्टर, सही है। सबसे पहला क्वेश्चन, what are the differentiation and redifferentiation, now this is very important question, differentiation, redifferentiation, de-differentiation, ये 3 वर्ड है, ठीक है, ये 3 वर्ड है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और याद करो, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है बच्चों डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब एक सेल ग्रो होता रहता है बच्चों, तो एक सेल जब ग्रो हो रहा है तो वो आपका डिविजनल सेल है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं उसको, तो जब कुछ टाइम बाद वो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन बंद कर देता है तो वो परमानेंट सेल बन गया, मतलब वो डिफरेंशिएट हो गया, मतलब अलग हो गया। फिर
कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा, वापस वो परमानेंट सेल मेरिस्टेमेटिक सेल बन के वापस ये करने लगेगा, सेल डिवीजन करने लगेगा, मतलब रीडिफरेंशिएशन। फिर कुछ टाइम बाद वही सेल आगे चल के वापस परमानेंट सेल बन जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखे, पर डी डिफरेंशिएशन भी आपको याद करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट अ नोट ऑन मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। मेनिंजेस का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ब्रेन। आपके ब्रेन की एक्सटर्नल कवरिंग क्या है, एक्सटर्नल कवरिंग, इंटरनल कवरिंग, सब कवरिंग को मेनिंजेस मतलब क्या होता है, कवरिंग्स ऑफ ब्रेन। तो आपको ब्रेन की कवरिंग एक्सप्लेन करनी है इन योर जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच सेल्स इजलेट ऑफ लैंगरहंस प्रोड्यूस अ हार्मोन ऑफ इंसुलिन। ये बहुत है इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है बच्चों। बीटा सेल करते हैं, बता देता हूँ आंसर आपको। ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, पर आपको इंसुलिन के बारे में भी पढ़ना है, क्या पता बड़े क्वेश्चन आ जाए उसमें। सही है, तो मैं तो आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ, और ये शायद इस बार आया था 2024 में या कभी तो आया था, देख लेना आप लोग, ठीक है। क्योंकि अभी जो रिसेंट क्वेश्चन पेपर होते हैं ना वो मेरे को याद में रहते, क्योंकि मैंने लाइव भी लिया था उस क्वेश्चन पेपर का। चलो चौथा क्या है, डिस्क्राइब एनी 4 हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। मैंने आपको बताया ना, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें 2 चीजें होती है, एक न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, ये सब मैंने लाइन से लिखवाया था जब मैं पढ़ा रहा था ना। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, टोटल 8 या 9 हार्मोन्स है, सारे नाम मैंने बताए थे। सही है, ठीक है। सो वो आपको कोई भी 4 हार्मोन को डिस्क्राइब करना है, एनी 8 या 9 है शायद टोटल, शायद एक बार चेक करना। तो कोई इसमें से कोई भी 4 हार्मोन बच्चों क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। सो टेक द स्क्रीनशॉट, लिया, आगे चले। ओके, सो लेसन नंबर 10th, 10वां लेसन, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। क्या है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एपिथेलियल सरफेस इन इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। सो एपिथेलियल सरफेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है इनेट इम्यूनिटी में, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें 3 सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द ट्यूमर फॉर्म्ड इन द बॉडी। ट्यूमर भैया कैसे बनता है बॉडी के अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर के 2 टाइप्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ना मेनिंजेस वाले, ठीक है। तीसरा बच्चों आपका, व्हाट ऑफ दीज विच ऑफ दीज अंडरगोज मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस के अंदर कौन जाता है, मतलब रीडेवलपमेंट के अंदर कौन जाता है, वो आपको बताना है इन तीनों क्वेश्चन में। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको एक लाइन सबके बारे में लिखना है। ओके चलो, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द कंप्लीट साइकिल ऑफ मलेरिया डिजीज। मलेरिया डिजीज का कंप्लीट साइकिल दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, एंड ये आपका 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ले लिया बच्चों, ठीक है। सो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इसमें इस वीडियो के अंदर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं फ्रॉम लेसन नंबर 6 टू लेसन नंबर 10th। सही है, अब अगला जो वीडियो होगा दैट इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, जहां पर हम लोग लेसन नंबर 11th से लेके लेसन नंबर 15th तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट वाले। चलेगा, ठीक है। सो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना इस वीडियो को। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं आप हमारे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। चलेगा। सो बच्चों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।